अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की संभावित बातचीत से ठीक पहले मिडिल ईस्ट का पारा हाई है। अमेरिका और ईरान में एक बार फिर टकराव तेज दिख रहा है। दरअसल अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर आ रही है कि इस्लामाबाद में अगले हफ्ते अमेरिका और ईरान के बीच बैठक हो सकती है। कहा जा रहा है कि ईरान पहली बार न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करने को राजी हो गया है। खबर यह भी है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को भी तैयार हो सकता है। बदले में अमेरिका हॉर्मुज से नाकेबंदी कम कर सकता है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरान का संवर्धित यूरेनियम विदेश भेजने पर भी चर्चा चल रही है। हालांकि बातचीत से पहले दोनों देशों में जुबानी जंग तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ना मानने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस शुरू करने की धमकी दी है। अमेरिका की सैन्य तैनाती में भी कोई ढील नहीं दी गई है। बढ़ते तनाव के बीच कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब की अब भी तलाश की जा रही है, जैसे एटमी प्रोग्राम रोकने की समय सीमा क्या होगी, संवर्धित यूरेनियम पर अब तक सस्पेंस क्यों बरकरार है, हॉर्मुज में ईरान की भूमिका का पेंच भी कहां फंसा हुआ है। बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देने की ईरान की मांग मानेगा। समंदर में अमेरिकी युद्धपोत की गर्जना सुनाई दे रही है। अमेरिकी युद्धपोत ईरान की नाकेबंदी करने के लिए मुस्तैद हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के बिल्कुल पास 3 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स की तैनाती की गई है। अमेरिका के 23 B-1B और B-52H बॉम्बर अब भी ब्रिटेन के RAF एयरपोर्ट में किसी भी वक्त उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। अमेरिका के इन बॉम्बर्स ने मध्य अप्रैल से मई की शुरुआत तक भूमध्य सागर की ओर कम से कम दरअसल 40 दिनों के युद्ध में दोनों तरफ से विध्वंसक हमले हुए। एक से एक घातक हथियारों का इस्तेमाल हुआ। एक दूसरे को तबाह करने के लिए किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अमेरिका ने बमबारी से ईरान को दहलाया। तो IRGC ने भी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के जरिए पूरे पश्चिम एशिया में कहर बरपा दिया। अप्रैल को अमेरिका की तरफ से अचानक सीज फायर का ऐलान किया गया। तब से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि 1 महीना बीतने के बाद भी दोनों देशों में गतिरोध बना हुआ है। अमेरिका जो डील चाहता है, ईरान उसे लगातार खारिज कर रहा है। ऐसे में तनाव बरकरार है और जंग का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। सीज़फायर के बावजूद हाल में हुई गोलीबारी की घटनाओं ने हालात को और मुश्किल बना दिया है। बिगड़ते हालात और बढ़ते टकराव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का दूसरा दौर शुरू करने की चेतावनी दे दी है।
दरअसल अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया था। इसके तहत अमेरिका ने हॉर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने की कोशिश की थी। दावा यही किया गया था कि जिन देशों ने मदद मांगी है उनके सभी शिप सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाए जाएंगे। अमेरिकी नेवी ने एक्शन भी शुरू कर दिया था, लेकिन महज 48 घंटों में ही ट्रंप ने इस फैसले को अचानक वापस ले लिया। अब जब ट्रंप ने ताजा धमकी दी है तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमले करने का मन बना लिया है, या वो प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस का हवाला देकर ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा हालात से इतना तो साफ है कि फिलहाल तनाव दूर होने वाला नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद भी आम सहमति नहीं बन पा रही है। डील को लेकर जारी सस्पेंस के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी शर्तें फिर दोहरा दी हैं। ट्रंप इन शर्तों के जरिए ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीते 1 महीने में कई बार प्रस्ताव भेजे और बदले जा चुके हैं, मगर ईरान ने किसी पर भी सहमति नहीं जताई है। नए प्रस्ताव को लेकर भी तेहरान ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। इसीलिए अमेरिका की टेंशन भी बढ़ रही है और ट्रंप का गुस्सा भी भड़क रहा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो पश्चिम एशिया में कभी भी बारूदी विस्फोट हो सकते हैं। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मिडिल ईस्ट में तैनात युद्धपोत यूएसएस ट्रक्स्टर, यूएसएस राफेल पेराल्टा और के नीचे गहराई में एंटी शिप मिसाइल्स का विशाल भंडार छिपा रखा है। ये एक गंभीर सुरक्षा खतरा पैदा करती हैं। अमेरिका ने ईरान के इसी तिलिस्म को तोड़ने के लिए एक जाल बिछाया। अमेरिका ने छोटी नौकाओं को अपने जहाजों पर हमला करने के लिए कुछ समय दिया ताकि उनके स्रोत का पता लगाया जा सके। जिस क्षण हमला हुआ, अमेरिका ने उससे पहले ही स्रोत का पता लगा लिया था। इसके बाद एक विशाल और समन्वित हमला हुआ। सहयोगी ठिकानों से एयर टैंकर रवाना हुए। अमेरिकी विमान वाहक पोतों से लड़ाकू जेट विमानों ने उड़ान भरी और विध्वंसक जहाजों ने क्रूज मिसाइलों की बौछार कर दी। इन सभी ने मिलकर हमले के स्रोत को नष्ट करने का काम किया। माना जा रहा है कि इस रणनीति का इस्तेमाल करके अमेरिका ने ईरान के किसी भी संभावित पलटवार से निपटने की तैयारी कर ली है। फिलहाल दोनों देश अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इसी कारण गतिरोध कायम है और बारूदी बारिश होने का खतरा मंडरा रहा है।
बहरहाल मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। हालत यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कम और धमकियों का सिलसिला ज्यादा चल रहा है। बातचीत से समाधान की कोशिश भी अधर में लटकती दिख रही है और जंग का अगला दौर शुरू होने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। टी न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।